नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। लगातार बृहस्पति के गोचर की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के बारे में। तो जुपिटर ट्रांजिट जो है वो होने वाला है इस बार 1 मई को। मैं हर वीडियो में हालांकि मैं मेंशन कर रही हूं, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो आप पुरानी वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। बिकॉज जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तब मैंने जुपिटर की पूरी जर्नी जो है साल की उसमें मेंशन की है, बाकी और वीडियोस में भी मेंशन की है। तो जुपिटर जो है 1 मई को ट्रांजिट कर रहे हैं। इनका जो नक्षत्र में बदलाव है वो ऑलरेडी हो चुका है। नक्षत्र भरणी नक्षत्र में बदलाव हुआ है 3 फरवरी को, जो कि फिर से शुक्र का ही नक्षत्र है और शुक्र की ही राशि में 1 मई को गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। अब देखिए, बृहस्पति का शुक्र की राशि में जाना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे ही ये अपनी राशि बदलेंगे, मेष राशि में है अभी फिलहाल, और मेष से जब वृषभ में जाएंगे तो लगभग 2 दिन बाद 3 मई को ये अस्त हो जाएंगे। उसके बाद ठीक 1 महीने बाद फिर से उदय होंगे। तो आप जानते हैं जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं उस अवधि में। तो लगभग 1 महीने के लिए सभी मांगलिक कार्य जो है उस पर अंकुश लग जाएगा। 3 जून को फिर से देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे। 9 अक्टूबर को फिर वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और फरवरी 2025 में फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये मूवमेंट्स रहेंगी बृहस्पति की 2024 के अंदर टिल 2025। और जैसे मैंने कहा कि भरणी नक्षत्र में इनका ट्रैवल हो रहा है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और यम इनके लॉर्ड हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो नक्षत्र में चेंज है ये 16 अप्रैल तक ही रहेगा। तो क्योंकि शुक्र का ही नक्षत्र है और शुक्र की राशि, तो हो सकता है बृहस्पति अपनी राशि का बदलाव भी आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट पहले देना शुरू कर दें। तो अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ परिणाम आपको देकर के जाएगा। क्योंकि सिंह राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये त्रिकोण के स्वामी है। त्रिकोण के स्वामी ऐसे हैं क्योंकि ये 5म और 8म भाव के स्वामी है और आपके लिए ट्रैवल कर रहे हैं 10म भाव में, जो कि आपका कार्य स्थान है। अब देखिए, 8म भाव के स्वामी जब 10th हाउस में आते हैं, यानी कि आपके 10म भाव में जाते हैं, जो कि आपके लिए पिता का घर है, आपके लिए यहीं से आप अपना कार्य क्षेत्र देखते हैं, आपकी जो वर्क प्लेस है वो देखते हैं, और यहीं से आप अपना कॉन्फिडेंस देखते हैं। तो जब 8म भाव के स्वामी 10म भाव में जाते हैं और वो भी देवगुरु बृहस्पति, तो थोड़ी सी अशांति पैदा करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो 10म भाव से बैठ करके आपकी 5म, 7म और 9वीं दृष्टि से ये देखेंगे दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव को। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपके कार्य क्षेत्र, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 10म भाव में ट्रैवल कर रहे हैं, 10th हाउस में ट्रैवल करने की वजह से आप देखेंगे नई नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं या किसी तरह का बदलाव अगर आप करना चाहते हैं, तो इस अवधि में बहुत केयरफुल रहिएगा। जब तक आपको दूसरी नौकरी का आइडिया नहीं हो, इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हो, तब तक पहली नौकरी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये जो गैप आ जाएगा इसको फिल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। सो इन केस अगर आप अभी से ही कोई चेंज, कोई बदलाव प्लान अप कर रहे हैं, तो बेहतर यही होगा, बहुत सोच समझ कर प्लान अप करें, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को समझ के प्लान अप करें। दूसरी बात, बृहस्पति 10th हाउस में रह करके आपके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाएंगे, पैसा, इनकम सोर्सेज को बढ़ाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से पैसा आ सकता है। बल्कि आप ये सोचेंगे भाई मैं जॉब तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इसके अलावा फ्रीलांसिंग भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और यू कैन वर्क विद सम अदर प्रोजेक्ट्स विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपके लिए वो फीजिबल है, अगर आपकी कंपनी, जो भी पॉलिसीज़ आपकी हैं। सो अगर आपके लिए कहीं ना कहीं पे वो सर्कमस्टांसेस बनते हैं, तो मुझे लगता है अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ सकता है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, उस अवधि में पैसे की तंगी रहेगी। उस समय पर डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 3 मई से लेकर 3 जून तक डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा नहीं है किसी ने आपसे कहा आपने वहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया, किसी ने आपसे कहा तो आपने वहाँ काम शुरू कर दिया। पार्टनरशिप्स इस अवधि में बहुत फ्लरिश नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है नुकसान देकर के जाएंगे। सो इट विल बी लाइक 50-50। तो कहीं ना कहीं पे पार्टनरशिप्स आपके लिए ठीक ठीक रहेंगी। दूसरी बात, किसी नए कार्य की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं लगभग ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो कोशिश कीजिएगा 3 जून के बाद करें। जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे उस समय पर नए कार्य की शुरुआत नहीं कीजिएगा, और जब वक्री होंगे तब भी नहीं कीजिएगा। लेकिन जब आप नए कार्य की शुरुआत करेंगे उस अवधि में भी आप प्रयास ये करें कि धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेहतर रहेगा।
ऑल ऑफ अ सडन आप बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में लगाते हैं तो वहाँ से आउटपुट मिलना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अब क्योंकि 10th हाउस जो है आपके वर्क प्लेस का है, तो इस अवधि में सीनियर्स आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो सहयोगी हैं वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अब दृष्टि की मैं बात कर लूँ तो देखिए पहली दृष्टि पड़ती है दूसरे भाव पर, जहाँ से आपकी ईटिंग हैबिट्स देखी जाती है, यहीं से आपके एसेट्स को भी कहीं ना कहीं पे हम देखते हैं। आपका जो पैसे का संचय है वो आप कितना कर पा रहे हैं, पैसे कितना जोड़ पा रहे हैं, और ये कुटुंब का घर भी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 3 जून के बाद पैसे में इंक्रीमेंट होना शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट प्लान्स बेहतर हो जाएंगे, अलग अलग पॉलिसीज़ को आप अपना सकते हैं, अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। कोलैबोरेशन में के काम में फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे लाइजनिंग के काम में फ़ायदा हो सकता है, कंसल्टेंसी में फ़ायदा हो सकता है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए किसी काम में फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि के अंदर अगर आप खास तौर पे किसी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कोई काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। तो कई सारे ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर आपको प्रॉफिट होता हुआ नज़र आता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इस अवधि में हो सकती है और काफ़ी हद तक वहाँ से लाभ भी हो सकता है। तो मे बी अगर आप किसी तरह का कोई खरीद और बेचने का काम कर रहे हैं तो यहाँ से प्रॉफिट आ सकता है। इस अवधि में कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा मीठा खाना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ से पेट की समस्याएं जो है वो परेशान कर सकती हैं। और दोज हु आर ऑलरेडी डायबिटिक, उन लोगों को तो अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिएगा। छोटे छोटे वास्तु रेमेडीज़ जो है उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। जिस तरह से अपने सिरहाने पर आप शूज़, किसी तरह का झूठे बर्तन, जूते चप्पल ये सब नहीं रखें, या अपने रूम को साफ़ सुथरा रखें, और जो आपका सर है वो कोशिश करें नॉर्थ में नहीं रख कर सोएं। तो ये छोटी छोटी जो रेमेडीज़ होती हैं, जो जनरल रेमेडीज़ हैं, मुझे लगता है आजकल सबको पता है। तो इन सब बातों का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें और इस अवधि में अपनी फिटनेस का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जुपिटर का इम्पैक्ट है। कहीं ना कहीं पे थोड़े से जो लोग ऑलरेडी हेल्दी हैं उन लोगों के लिए ओबेसिटी का शिकार बहुत प्रोन है, वो चांसेस हैं कि आपको ये जो प्रॉब्लम है वो परेशान कर सकती है। तो इस अवधि में अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब दूसरा, जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, तो यहाँ से आपकी एसेट्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं। लगभग जून के मिड के बाद, 15 जून के बाद आपके एसेट्स में वृद्धि होना शुरू होगी। यहीं से प्रॉपर्टी में खरीदने बेचने का काम आ सकता है। यहाँ से मदर की हेल्थ में जो परेशानी चल रही थी वो खत्म हो सकती है। इस टाइम पीरियड से आप देखेंगे कि अगर किसी तरह की कोई समस्या थी कोई नया काम शुरू करने में, तो वो समस्या को ख़त्म करने के लिए आप फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। जो भी आपकी प्लानिंग एक लंबे समय से चल रही थी उसको आप पूरा करने के लिए आगे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ सकते हैं। सो इन ऑल आपके लिए जो मिड ऑफ द ईयर रहेगा, लगभग 2024 का जो मिड रहेगा वो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सिंह राशि वाले लोगों को पहली बात तो ये है कि आपके जो शत्रु हैं उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। कोर्ट कचहरी के जो मामले चल रहे हैं वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगे। अचानक से कुछ होगा, मिराकल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अपनी बयानबाजी से थोड़ा सा बचेगा, क्वारल से बचेगा, वाद विवाद से बचेगा। कोई भी ऐसा बयान, कोई भी ऐसी बातचीत अगर आप उसमें शब्द को थोड़ा सा भी फेरबदल आपका है या आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। और ये टाइम पीरियड रहेगा खास तौर पे जब 3 मई से लेकर के 3 जून तक के भी, और ऑलमोस्ट यू कैन से 10 जून, और उसके बाद जब 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे टिल लगभग फरवरी 2025 तक। तो ये टाइम पीरियड में आप कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा सावधान ज़रूर रहिएगा। इस अवधि के अंदर ऐसे लोगों से बचिएगा जो कि आपको अननेसेसरी एडवाइसेस करते हैं या फिर आपके काम के बीच में इंटरफेयर करते हैं। दूसरी बात, मैरिज प्लान्स जो है वो बनते हुए नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे फ्रॉम अगस्त 2024, 24 अगस्त 2024 से लेकर के लगभग अक्टूबर के स्टार्टिंग तक मैरिज प्लान्स या शादी होने के जो एक जो योग है वो बनता हुआ नज़र आता है। कहीं पर शादी फिक्स हो सकती है, किसी को प्रस्ताव मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पे किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। दैट कैन ऑल्सो लीड इनटू अ रिलेशनशिप, इनटू अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बनती हुई नज़र आती हैं। स्टूडेंट्स को इस अवधि में थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकता है। सो यू नीड टू बी अ लिटिल
बिट मोर केयरफुल टुवर्ड्स योर स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक अलर्ट सिचुएशन रहेगी, खासतौर पे जब अस्त होंगे और जब वक्री होंगे। डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। क्या रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं? देवगुरु बृहस्पति की के लिए रेमेडी आपको करनी है। सबसे पहली चीज़ तो थर्सडे के दिन आप लोग बृहस्पति का मंत्र ज़रूर चैंट करें। इसके अलावा आपको कोई मंत्र समझ में नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर कृष्ण महामंत्र का जाप करना आपके लिए पूरे साल भर बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अगर आप कोई मंत्र चैंट नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 16 शब्दों का ये जो महामंत्र है भगवान श्री कृष्ण का, इसको आप ज़रूर जपें। और इसे जपने से आप देखेंगे जितनी भी आपके आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो बहुत ही मिराकुलसली छूमंतर होना शुरू हो जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग टाइम। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वर्गोस यानी कि कन्या राशि। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड ऑल्सो। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।